टाइम को और अच्छे से कैश करने के लिए हम इस कॉम्बिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आप 2 हल्दी की गाँठ लेना और उसको एक बाउल में रखिएगा और लाल मसूर की दाल के कुछ दाने ले लीजिएगा। इन दोनों को मिक्स करके एक बाउल में अपने पैसे रखने वाली जगह पर अगर रख देंगे, लेकिन वो केवल आपको 28 नवंबर तक रखने हैं। 28 वृष राशि वालों के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम वाला टाइम होगा ये, कि एलर्जी, इन्फेक्शन, कोई हार्ट की डिसीज़ वाली प्रॉब्लम या से बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है, वो मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएँगे। ये मंगल का नक्षत्र होता है, तो मंगल और गुरु का ये कॉम्बिनेशन कई राशियों पे 100 दिनों तक यानी कि 28 नवंबर तक कई परिवर्तन लाएगा। कुछ राशियों पे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि रुके हुए काम बनना या स्पीड बढ़ जाना काम की, तो वो होगा। लेकिन वहीं पे कुछ राशियों के लिए बहुत बड़े संकट का एक समय होगा, जिन्हें छोटे-छोटे सॉल्यूशन करके हम उनको टाल पाएँगे। तो हम आगे एक-एक करके राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपकी मेष राशि। मेष राशि के ऊपर गुरु पहले से ही बहुत मेहरबान चल रहे हैं और इस समय क्योंकि वो मंगल के नक्षत्र में आ गए हैं, तो स्पीड एकदम बढ़ जाएगी। वो कॉम्बिनेशन एक ग्रेट कॉम्बिनेशन होगा। आपके फंड्स की प्रॉब्लम दूर होगी। आपको कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा जहाँ पर बहुत सारा रिटर्न आपको मिल पाए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। ये एक ऐसा एनर्जी वाला टाइम होगा जहाँ पर आपको पैसे कमाने की नई-नई स्कीम मिलेंगी। तो ये इस टाइम को और अच्छे से कैश करने के लिए हम इस कॉम्बिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आप 2 हल्दी की गाँठ लेना और उसको एक बाउल में रखिएगा और लाल मसूर की दाल के कुछ दाने ले लीजिएगा। इन दोनों को मिक्स करके एक बाउल में अपने पैसे रखने वाली जगह पर अगर रख देंगे, लेकिन वो केवल आपको 28 नवंबर तक रखने हैं। 28 नवंबर खत्म होते ही आप जो लाल मसूर की दाल है वो कहीं भी पेड़ के नीचे या मंदिर वगैरह के गार्डन एरिया में वहाँ पर रखाइएगा। हल्दी की गाँठ आप वहीं रखे रहने दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का बृहस्पति आगे तक भी अच्छा ही चलने वाला है अभी फिलहाल। तो आप ऐसा करिएगा ताकि आपकी कामों में स्पीड आ जाए और आपकी चीज़ें पेंडिंग ना हो, डिले ना हो और अड़चनें ना आएँ। तो मेष राशि वालों को ऐसे करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो भी उनकी लाइफ में चल रही होगी, और बिज़नेस में ग्रोथ देनी है, करियर में ग्रोथ देनी है। वृष राशि वालों के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम वाला टाइम होगा ये, क्योंकि उनके ऊपर ही एक तो बृहस्पति चल रहे हैं और इधर मंगल का कॉम्बिनेशन बन के उनको एलर्जी, इन्फेक्शन, कोई हार्ट की डिसीज़ वाली प्रॉब्लम या मतलब कुछ ऐसा जिसमें हमारी ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाना, इस तरह की कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। स्किन में रैशेज़ हो जाना या फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से हम अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो इस तरह की दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। इमेज डाउन होने जैसी चीज़ें, या आप लोगों से जो इंटरैक्ट करते हैं, तो आपके मुँह से कुछ ऐसी बातें निकल जाए जो सामने वाले का ईगो हर्ट हो जाए और आपको उसको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप 100 ग्राम चने की दाल या 1 किलो चने की दाल और 1 किलो ही या 100 ग्राम, इनमें से जो आपकी कैपेसिटी या जो आपकी श्रद्धा हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल और चने की दाल 100 ग्राम या 1 किलो, ये आप कहीं भी ज़रूरतमंद को, चाहे अनाथ आश्रम में, आप डोनेट कर दीजिएगा, या 20 अगस्त को ही कर देना अगर हो सके तो। अदरवाइज़ ये हर थर्सडे भी आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करने से 28 नवंबर तक जो बड़ी मुसीबत आने के लिए प्रिपरेशन हो रही है, ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो आपका ऐसे करके टलेगा। और अगर वो जो दाल आप डोनेट करेंगे, वो अपने पैसे एक बार अपने ऊपर से ऐसे उतार भी लीजिएगा, ताकि वो, उसको कहते हैं कि हमने अपने ऊपर से वो चीज़ डीएक्टिवेट की, मतलब उस योग को टाल दिया। तो ऐसा करके आप बड़ी मुसीबतों से बच पाएँगे। किसी की गारंटी इस समय पे मत लीजिएगा, किसी के पैसों के लिए जो भी आप कइयों को उधार दे देते हैं या आप उसकी साइन कर देते हैं कि हमारी गारंटी है, तो वहाँ पर आप बचिए, क्योंकि यहाँ फँस सकते हैं। मिथुन राशि के लिए वहीं पर आपका इस समय जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ब्लॉकेज हो सकता है, कि आपने एक बड़ा अमाउंट किसी को दिया था और फँस गया, या कोई बहुत बड़ी डील की बात चल रही थी, आपका पैसों का बड़ा लेन-देन होने वाला था और वहाँ पर केवल एडवांस आके वो चीज़ अटक गई है और वो लंबा खींच रही है। मतलब हर रोज़ आपको बस एक वेट है, एक रिजल्ट आउट होने का, कि होगा कब होगा। किसी बड़े अधिकारी से कोई बात चल रही है, तो वो डिले पे डिले होती जाएगी, क्योंकि इस समय ऐसा आपका जो गुरु और मंगल का ये कॉम्बिनेशन है, ये डिस्टर्ब करने के लिए आया है। तो आप इस समय कोई भी इनिशिएट मत करिएगा अपनी तरफ से, कि आप कोई डील में इंटरेस्ट ले रहे हैं या आपने कोई टेंडर भरने का कोई साइन मारा, तो 20 अगस्त से 28 नवंबर के बीच में आप इस डेट को स्किप करिएगा। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सोच लेना, कहीं भी रिस्क लग रहा है तो बिल्कुल उसको अवॉइड करिएगा।
अगर आप बाहर जाने का कुछ प्लान कर रहे हैं या आपकी किसी चीज़ का एग्ज़ाम देना है जिससे आपको रिज़ल्ट आउट होना है कि हाँ, हमारा बाहर जाने का क्लियर होगा, तो ये वाला टाइम आपका थोड़ा रिस्की है। इस वाले टाइम को निकालने के लिए आप 1200 ग्राम हल्दी मतलब 1200 ग्राम हल्दी का एक पैकेट ले लेना या फिर वो वेट करवा के ले लीजिएगा। तो वो हल्दी डोनेट करना है। तो फंड का ऐसा कोई लॉस ना हो, तो उसके लिए ना आप एक सॉल्यूशन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ये बड़ी मुसीबतें टल पाए आपसे। एक येलो कपड़ा लीजिएगा, उसमें 12 रुपए बाँध के और वो किसी पेड़ के नीचे आप रखाइएगा, मंदिर के किसी पेड़ के नीचे आप रखाइएगा और साथ में एक मिट्टी का कोई कुल्हड़ या कोई बर्तन या मटका भी आप रख सकते हैं। तो ऐसा करके आपकी बड़ी मुसीबत टल जाएगी कि आपके फंड का लॉस नहीं होगा और बड़ी-बड़ी उलझनों से आप बच पाएँगे। कर्क राशि वालों के लिए तो एक बहुत ग्रेट टाइम चल रहा है, ये गोल्डन पीरियड होगा आपके फाइनेंस के लिए, आपके बिज़नेस के लिए, आपके करियर के लिए, किसी कॉम्पिटिशन के लिए। क्योंकि ये एक वो टाइम है जिसमें आपकी हर छोटी-छोटी मेहनत का रिज़ल्ट मिलेगा, इवन इनफैक्ट आपका मेहनत करने का मन करेगा, आपको लगेगा कि मैं ये टास्क अचीव कर पाऊँगा, ये कर पाऊँगी। तो आपका ये ग्रेट टाइम होगा, इसमें फाइनेंशियल बहुत बेनिफिट होंगे आपको और कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत दिनों से अटकी हुई थी, जो आप सोच रहे थे, सिर्फ प्लान कर रहे थे, तो उसके करने के लिए आपके अंदर जुनून और हिम्मत अलग ही होगा क्योंकि मंगल आपको फुल ऑफ एनर्जी मतलब उसके साथ आप वर्क करेंगे तो आपके रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आएँगे। अपनी इस कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखने के लिए, इस कॉम्बिनेशन को एक्टिव करने के लिए आप एक इस समय गोल्ड की खरीदारी करना वैसे तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जो लोग गोल्ड नहीं खरीद पाए, तो एक पीतल का लोटा या कटोरा या कोई बाउल आप ले लीजिएगा और उस बाउल में 11 हल्दी की गाँठें रखिएगा और उसी के साथ में ना थोड़ी-सी लाल मसूर की दाल उसमें रख दीजिएगा ताकि वो आप अपने पैसे रखने वाली जगह पर रखेंगे जब, तो वहाँ पर वो कॉम्बिनेशन अट्रैक्ट करेगा आपकी इनकम को, आपकी प्रोफ़ेशन को अच्छा करने के लिए, उसकी ग्रोथ देने के लिए। तो वो वहाँ पे रखे रहने दीजिएगा और ये 28 नवंबर तक आपको रखना है और वहाँ पर रखने के बाद उसको वहीं पे रखा रहने दीजिएगा। 28 नवंबर के बाद जो उसमें लाल मसूर की दाल है, वो आप वहाँ से हटा दीजिएगा, बाकी वो हल्दी की गाँठ उसमें ही रखी रहने दीजिएगा ताकि आपकी क्योंकि अभी बृहस्पति आपको लंबा रिजल्ट पॉजिटिव देगा ही देगा। ये बस मंगल के इस कॉम्बिनेशन को अच्छा करने के लिए है। सिंह राशि वालों को अपना काम बनाने के लिए इस समय एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, मतलब कोई भी चीज़ ईज़िली नहीं होगी आपकी लाइफ में। ऐसे में जहाँ भी आप थोड़ा-सा कोई काम करने के लिए चलोगे, पूरी मेहनत और पूरे पैसे के साथ, फिर भी आपके इतने हर्डल्स पैदा होंगे ना कि आपके लिए काम करना बहुत टफ हो जाएगा। आपके फादर को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मंगल के साथ गुरु का कॉम्बिनेशन है, वो 10th हाउस में है, तो आपके फादर को कोई हार्ट डिसीज़ हो सकती है या कोई तबीयत बीपी वगैरह का या कुछ ऐसा पैनिक अटैक। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप 10 केले मंदिर में दान करते रहिएगा, हर थर्सडे कर दीजिएगा ताकि इस बड़ी मुसीबत को आप टाल सकें। और ये एवरी थर्सडे अगर आप करेंगे और वो भी 28 नवंबर तक आपको रेगुलर करना है क्योंकि यहाँ पर आप पे कोई बड़ी मुसीबत आपके बिज़नेस में, आपके करियर में या आपकी प्रतिष्ठा पे ऐसी चोट लगने का एक योग बन रहा है कि सडनली कोई इंक्वायरी बैठ जाए, आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, आपसे ऐसी गलतियाँ हो जाए जो आप आपकी पिछली जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस है उन सबको वो वेस्ट कर दे। तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ही 20 अगस्त को ही आप ये सॉल्यूशन कर देना और अगर जो लोग रह भी जाते हैं, 20 अगस्त को नहीं भी कर पाए तो 28 नवंबर तक जब मौका मिले तब कर दो। अगर थर्सडे को कर दो एवरी थर्सडे तो इससे बेटर कुछ है ही नहीं। तो कर देना ताकि आपकी ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो और आप कोई भी चीज़ में बड़ी-बड़ी रुकावटें आपकी दूर हो पाए। कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है क्योंकि ये आपके भाग्य में है इस समय और इतने अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपके घर में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। जो लोग मैरिड लाइफ से परेशान हैं या मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही थी, उसमें बहुत अड़ंगे लग रहे थे, बहुत टाइम से आपके रिश्ते आ रहे हैं लेकिन बीच में ही बात अटक जाती है, वो अंजाम तक नहीं पहुँच पा रही है या आप लोग संतान के लिए वेट कर रहे हैं कि कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा। उन लोगों के लिए ये बहुत एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है क्योंकि ये एक टाइम है जिसमें हमारे घर में कुछ मांगलिक काम होते हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है और हमारी फैमिली बढ़ती है। तो ये वो टाइम है इस चीज़ को और ज़्यादा एक्टिव करने के लिए क्योंकि देखिए योग आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में ना कभी-कभी वो योग वो फ्रूट दे नहीं पाता, वो रिजल्ट दे नहीं पाता। उसका रीज़न ये होता है योग जस्ट लाइक कि आपके घर में लाइट आ रही है लेकिन उस लाइट का यूज़ आप कर पा रहे हैं कि नहीं? तो लाइट का यूज़ करने का मतलब है कि कनेक्शन भी आपका होना चाहिए उस लाइट के साथ। ये नहीं कि आप
उन लाइट्स को बंद करके सो रहे हैं। तो आपका कनेक्शन ऑन करने के लिए ये सॉल्यूशन आप करना कि अब कोई मिट्टी का एक बर्तन ले लीजिएगा, चाहे वो कुल्हड़ हो सकता है, चाहे कोई मटकी हो सकती है छोटी सी। तो मिट्टी का बर्तन लेके उसमें 9 हल्दी की गांठें रखिएगा, ताकि मंगल और बृहस्पति का वो कॉम्बिनेशन आप अपने पूजा के स्थान पर रख दीजिएगा 28 नवंबर तक। तो वो एक ग्रेट न्यूज लेके आएगा और आपको लगेगा कि बड़ी बड़ी रुकावटें और अड़चनें दूर हो रही हैं और हमारा काम बन गया। तो ऐसा वाला सॉल्यूशन आप कर दीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और कन्या राशि वालों के लिए ये समय बिजनेस के लिए, करियर के लिए, कंपटीशन के लिए, जॉब के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा वक्त होगा। ये 100 दिन आपको पूरी तरह यूज करने हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है, आप उसे वेस्ट। तुला राशि, इस पर बहुत बड़ी मुसीबत इस समय चलेगी, क्योंकि ये वाला टाइम ऐसा होगा कि बृहस्पति 8वां चल रहा होगा और मंगल के नक्षत्र में होगा। तो एक ये बहुत बड़ी किसी घटना को अंजाम दे सकता है, और इसमें बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इस सॉल्यूशन भी आपको साथ में बताने वाले हैं अभी। लेकिन ये जैसे अचानक से एक बड़ी विपत्ति आ जाना, कोई मतलब आपकी जो भी अकाउंट्स वगैरह है उसमें बहुत बड़ी कोई धोखाधड़ी हो जाना, या कोई फ्रॉड हो जाना आपके साथ, जो फंड आपने दिया है वो सडनली डूब जाने की न्यूज आ जाना, या आपकी कोई एक्सीडेंटल कोई चीज हो जाना कि आपकी तबीयत खराब होने की वजह से आपका कोई एग्जाम बिगड़ जाना, कोई परफॉर्मेंस अच्छी ना होना, मतलब इस तरह की जो अचानक आने वाली विपत्ति है वो इस समय आ सकती हैं। तो इससे सावधानी बरतने के लिए आप सॉल्यूशन करते रहना। ये 20 अगस्त से 28 नवंबर तक रहेगा आपके ऊपर। तो इस प्रॉब्लम को टालने के लिए आप 800 ग्राम चने की दाल और 800 ग्राम लाल मसूर की दाल या फिर साबुत लाल मिर्च, इनमें से कोई भी चीज, मतलब चने की दाल तो लेनी ही है हमें 800 ग्राम, लेकिन 800 ग्राम आप साबुत लाल मिर्च ले लीजिएगा, जिसको आप किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं। और अगर कहीं नहीं भी मिल रहा है ना, तो सिर्फ मंदिर में आप जाके चढ़ाइएगा, ताकि वो आपके ऊपर से एक बड़ी विपत्ति टलती है। जब भी हम किसी चीज का ऐसे दान करते हैं तो वो ग्रह हमारा निष्क्रिय होता है, यानी कि वो हमारे ऊपर अटैक करना बंद कर देता है। तो हम अगर ऐसा करेंगे तो बड़ी विपत्ति टाली जा सकेगी। और अगर ये हो सके तो एवरी थर्सडे कर दो, इवन 20 अगस्त को तो कर ही दो। अगर उस दिन नहीं हो पाए तो आप अगले दिन कर दो, लेकिन कर दो। 28 नवंबर तक आपको ये समय निकालना है इसी तरीके से। तो ऐसा करने से आपकी बड़ी मुसीबत टल पाएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए, आपके लिए भी ना ये टाइम थोड़ा मुसीबतों भरा रहेगा। यहाँ पर आपकी फैमिली प्रॉब्लम आपको अचानक से फील होंगी। कमिटमेंट में मत फंसिएगा। अगर किसी को प्रपोज करने वाले हैं या किसी रिश्ते में जुड़ने वाले हैं, तो ये 20 अगस्त से 28 नवंबर तक का टाइम आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। गलत जगह फंसने का योग है, या आपके साथ कोई चीटिंग हो जाए, तो वो आपका एक योग है। इसको पॉजिटिव मत समझिएगा। अगर सामने भी कोई रिश्ता आ रहा है सामने से, तो कमिटेड होने के लिए थोड़ा आप 28 नवंबर तक रुक जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने फैसले पे पछतावा हो सकता है। और यहाँ पर वाइफ के साथ अगर कोई पार्टनरशिप डीड साइन करनी है, तो ये वक्त अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डीड साइन होगी वो हमारे फेल्योर के चांस बहुत बढ़ेंगे, वो बिजनेस ग्रोथ नहीं ले पाएगा। भले ही आप लोगों की कुंडली में आपस में बहुत अच्छा मैच है, लेकिन इस वक्त मंगल और गुरु का वो कॉम्बिनेशन है जो चीजों को बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो वाइफ के लिए कोई गोल्ड मत खरीदिएगा, या उन्हें खरीदना है तो वो अपने आप उनको पैसे दे दो, वो खुद खरीद ले, आप उन्हें गिफ्ट मत करिएगा इस दौरान। 20 अगस्त से 28 नवंबर तक आपको गोल्ड का लेन देन आपस में नहीं करना है लाइफ पार्टनर को। तो ऐसा करने से ना बृहस्पति आप लोगों के बीच में नहीं आ पाएगा। अभी वो नेगेटिव चल रहा है तो आपके साथ प्रॉब्लम दे सकता है मंगल के कॉम्बिनेशन होने की वजह से, तो कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो इस तरीके से आप उस चीज को टालिएगा कि बस उस चीज का लेन देन मत करिएगा गोल्ड का। धनु राशि वालों के लिए ना हेल्थ पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। कर्ज में डूबने का मतलब, ये छठवां घर जो होता है 6th हाउस, जो कर्जे का भी होता है, हेल्थ का भी होता है, रोग बीमारी टेंशन तनाव झगड़े मुकदमे कलेश, इन सब चीजों के लिए ये 6th हाउस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका गुरु और मंगल का जो ये कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस समय आपको कोई बीमारी डायग्नोस हो सकती है, कोई मुसीबत अचानक से आ सकती है, कोई पैसा आपका मर सकता है। इस समय लोन के लिए अप्लाई मत करना, लेकिन अगर आपको जरूरत ही पड़ रही है बहुत ज्यादा और आप रोक ही नहीं सकते कि फंड तो चाहिए और आप अप्लाई करने ही वाले, तो आप थर्सडे के थर्सडे 6 केले मंदिर में दान करते रहिएगा। या अगर हो सके तो जो केले का प्लांट होता है ना इस समय, वो डोनेट करना आपके लिए। 6 करना, जब भी करो तो 6 करना, किसी मंदिर में दान कर दो, या किसी भी माली को खरीद के वापस उसी को दे दो, या फिर 6 केले दान करते रहो। ऐसा करने से ना आपकी इस समय जो आप कर्ज लोगे तो उसमें डूबोगे नहीं, वो कर्ज से जल्दी निकल पाओगे, क्योंकि वहां पर बृहस्पति का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा ये सॉल्यूशन करने से।
मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपके माइंड में ना एनर्जी अलग लेवल की होगी। आप जो भी प्लानिंग करोगे ना इस वक़्त, वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी लॉन्ग टर्म के लिए। इस समय लिया गया कोई भी आपका डिसीज़न आपकी किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने में या आपकी किसी भी काम के लिए प्लानिंग के लिए मेहनत करोगे तो उसके रिज़ल्ट पॉज़िटिव रहेंगे। आपके आस-पास का एनवायरनमेंट भी आपकी फ़ेवरेबल होगा, चीज़ें बहुत ईज़िली आपको अचीव हो पाएँगी। ये एक ऐसा वाला टाइम है, जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ग्रीन सिग्नल है। आप इस वक़्त को वेस्ट मत करिएगा। 20 अगस्त से लेके 28 नवंबर तक का टाइम, जो इस बीच में अगर आप लोगों की संतान या आप कंसीव करते हैं, तो वो बहुत अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आगे तक भी उस चीज़ों में आपकी बहुत अच्छे-अच्छे मतलब ग्रहों से रक्षा हो पाएगी। बुरे ग्रह आप पे अटैक नहीं कर पाएँगे, इस दौरान अगर आपकी संतान होती है तो, मतलब कंसीव भी होती है तो। और अगर कोई शादी वगैरह या कोई रिश्ता जोड़ने वाले हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी वाला वक़्त हो सकता है एक। इस बीच में ना आप जो भी स्टूडेंट हैं, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, तो वो आप अपने कोई भी पीतल का बाउल लेके उसमें 5 हल्दी की गाँठें रख के आप अपनी टेबल पर या उस रूम में रखिएगा जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की। तो वहाँ पर आप रखोगे, इवन ये बिज़नेस वाले जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या शेयर ट्रेडिंग में हैं, तो वो लोग भी रख सकते हैं, लेकिन केवल 28 नवंबर तक रखिएगा, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। कुंभ लग्न वालों के लिए इस समय फैमिली की बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अगर आप कोई ज़मीन लेने की सोच रहे हैं, घर नहीं बन पाया है आपका, तो ये एक वक़्त है, जब आप किसी को एडवांस दोगे, तो वो चीज़ें अटकेंगी नहीं आपकी। कोई चीज़ बेचने की प्लान कर रहे हैं, तो ये वाला वक़्त हमारा अच्छा है। इस समय आपकी मम्मी के स्वास्थ्य को लेकर अगर कभी कोई बहुत दिक्कत चल रही थी, तो वो आपकी सॉल्व होंगी, रिलेशन अच्छे होंगे, फैमिली के सारे डिस्प्यूट आपके सॉल्व होने का ये एक योग है। अगर कोई बातचीत करके मसले को सुलझाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 20 अगस्त से 28 नवंबर तक का टाइम, ये 100 डेज़ आपकी लाइफ के बेहतरीन साबित हो सकते हैं। गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं इस समय। अगर कोई पार्टनरशिप डीड करने में इंटरेस्टेड है, तो वो आप कर सकते हैं क्योंकि इस समय लिया गया आपका बिज़नेस का डिसीज़न, कोई इनिशिएट करना किसी भी प्लान को, कोई प्रोजेक्ट डालना, कोई रेंट पे एग्रीमेंट साइन करना, मतलब रेंट एग्रीमेंट साइन करना, वो सारे आपके लिए ये अच्छा टाइम है। ये एक ऐसा स्थिर वाला योग है, जिसमें आप कुछ भी काम करोगे तो वो लंबे टाइम तक आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो ये समय कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी बेटर है। मीन राशि वालों के लिए प्रॉब्लम वाला टाइम है, इसमें ना आप लोगों के मेल-जोल, संबंध बिगड़ेंगे। लोगों से अच्छी-भली जो बात चल रही है, वो आपकी ज़रा-सी चूक से बिगड़ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना और इस बीच आप जब भी किसी संबंधी से किसी भी डीलिंग के लिए आप किसी से मिलते हो, तो मिलने के दौरान में इस दौरान भले ही आपका बृहस्पति कितना भी अच्छा हो कुंडली में, लेकिन आप इस समय बेसन के लड्डू का लेन-देन मत करिएगा। बेसन के लड्डू है या येलो कलर की मिठाई होती है सोन पापड़ी, मतलब सोन पापड़ी और बेसन के लड्डू, इसको लेके आप किसी को मत जाइएगा क्योंकि वहां पर वो बृहस्पति है ना, वो कनेक्टिविटी खराब करने वाला है। इस समय आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। भाइयों के साथ अगर बिजनेस करने का प्लान करें तो भी 28 नवंबर तक रुक जाइएगा क्योंकि छोटी मोटी बातों पे इतने आर्ग्यूमेंट होंगे कि रिश्ता हमेशा के लिए टूट भी सकता है। तो ये सॉल्यूशन आप ध्यान में रखना कि आपको गोल्ड का या पीली चीजों का लेन देन करके अपने रिश्तों को अच्छा नहीं करना है। इस बीच में मीन राशि वालों को सावधान रहने की बहुत जरूरत है। जितना हो सके कोई नई चीजों को ना आप स्किप ही करिएगा। अभी कुछ गुड न्यूज या पॉजिटिव न्यूज मिलने का चांस ही नहीं बन रहा है, तो आप थोड़ा सावधानी रखिएगा। आज के लिए इतना ही।